हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीसीई 145 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इन सभी सवालों को आप जरूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, इन सभी सवालों को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि बीपीसीई 145 इस सब्जेक्ट का नाम है आपका परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान में से देखेंगे कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आज का पहला सवाल आ जाएगा आपका, परामर्श प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। परामर्श प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए जो कारक होती है उसको चर्चा करना होता है। ये परामर्श, सबसे पहली बात आपको परामर्श समझना होगा कि परामर्श होता क्या है। आपको पूछा जा सकता है कि परामर्श क्या है, परामर्श के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको जो यूनिट 1 में आपके परामर्श के बारे में दिया गया है, तो आप यूनिट 1 को जो परामर्श के बारे में, जो परामर्श क्या होता है उसके बारे में सही तरीके से जानिए। यदि आप परामर्श को समझ जाएंगे तो आप मान के चलते हैं, अगर एग्जाम हॉल में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप, हो सकता है कि बिना पढ़े हुए आया हो, तो आप परामर्श के बारे में जानेंगे तो आप उससे रिलेट करके जो ना आप आंसर लिख पाओगे। तो सबसे पहली बात है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझो, क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए परामर्श मनोविज्ञान, ये परामर्श होता क्या है इसके बारे में यदि आप जान जाएंगे तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे जितने भी है सारे के सारे परामर्श से ही है। तो इससे पहले आपको परामर्श जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप सबसे पहले परामर्श क्या है उसके बारे में जानिए। ठीक है, जैसे ये परामर्श के बारे में हम जानते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर परामर्श प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले कारकों की चर्चा करें। अब परामर्श, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन परामर्श के बारे में पता है, आप उससे जो रिलेट करके आप उससे आंसर लिख सकते हो, तो उससे भी अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको स्मार्ट वर्क की तरह काम करना होगा, समझ रहे हैं। तो पहली बात, आप परामर्श क्या है उसको देखिए, अच्छे से समझिए। ओके, तब बाकी सवालों को देखिए। सबसे पहले यूनिट 1 में जो है और आपका चैप्टर जिस नेम से है और उसमें देखिए आप रिलेट है कि आपका यूनिट में भी वही नेम है और क्वेश्चंस भी उसी से है, तो उसी से ही क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट सवाल आपका जाएगा, परामर्श का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, लक्ष्य तथा उद्देश्य का वर्णन करें। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परामर्श के प्रकारों का वर्णन करें। ओके, परामर्श प्रक्रिया को विस्तार से बताएं। जैसे यही हो गया परामर्श प्रक्रिया, इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, देखिए आप सभी अभी तक जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन अभी आ गए हम लोग। परामर्श के आकलन को परिभाषित कीजिए। ये 5 सवाल आपके सामने में जो है ये सभी के सभी परामर्श से ही रिलेटेड है। आपके यूनिट 1 यूनिट 2 में जो है ना परामर्श से ही है। ठीक है, तो परामर्श के बारे में आप जरूर देख लीजिए। 100% इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आकलन एवं परीक्षण के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ये दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। सबसे पहले आप आकलन के बारे में बता दीजिएगा कि आकलन होता क्या है, उसके बाद परीक्षण के बारे में बता दीजिएगा, उसके दोनों के डिफरेंट बताइएगा, क्या डिफरेंट है, आकलन में क्या होती है, परीक्षण में क्या होती है, इन दोनों के बीच जो भिन्नताएं बता दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आकलन के विवादित मुद्दे पर चर्चा करें। ये जो आकलन के जो विवाद हुए थे उस पर जो मुद्दा है उसको भी रिलेट करके आप लिख सकते हैं आसानी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मनोविश्लेषण को विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए मनोविज्ञान में ये सब चीज़ें तो आपको देखना ही होगा। चिकित्सा हो गया, मनोविज्ञान हो गया, आपका बाल विवाह हो गया, ये सब जो किशोरावस्था से रिलेटेड ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट रहता है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, तो उसको देखना ही होगा। उसके बाद अंतर्दृष्टि चिकित्सा में तकनीकों का वर्णन करें। देखिए अंतर्दृष्टि में चिकित्सा का क्या तकनीक है, क्या क्या तकनीकें हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति केंद्रित में परामर्शदाता की भूमिका और इसमें प्रयुक्त तकनीकों के बारे में चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, परामर्शदाता की भूमिका का वर्णन करिए। परामर्शदाता की जो योगदान क्या है, भूमिका क्या है, ये जो है वर्क करती है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्यवहार चिकित्सा पर टिप्पणी लिखे। देखिए मनोविज्ञान में जो है ना ये आपका व्यवहार, आपका नेचर किस तरह से है, इससे रिलेटेड करके आपको जो चिकित्सा के बारे में पूछ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, संज्ञानात्मक चिकित्सा की सैद्धांतिक संरचना का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
ABC मॉडल पर टिप्पणी करें। ये साइकोलॉजी में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये ABC मॉडल, जैसे कि आपके असाइनमेंट में भी पूछा जा चुका है, तो इसको देख लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट टाइम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको जैसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से जो ना 1 से 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप के पूछे जाएंगे, मतलब कि आपके जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चार में से जो ना आपको 2 सॉल्व करना होगा, तो इस टाइप से पूछे जाएंगे, तो उसमें से ये पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ओके, तो देख लीजिएगा इसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, संगीत चिकित्सा को परिभाषित कीजिए एवं इसके लाभों का वर्णन करें। ये भी असाइनमेंट में पूछा जा चुका है, तो इसको देख लीजिएगा। क्रीड़ा चिकित्सा में तकनीकों का वर्णन करें। नृत्य तथा गति चिकित्सा का परिचय तथा उपागम बताएं। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देख लीजिएगा इसको भी। नाटक चिकित्सा की भूमिका का वर्णन करें। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन पर लेख लिखे। अब जो किशोरावस्था है उसमें के दौरान जो विकास जो होती है, उसके प्रोग्रेस जैसे जैसे होती है, उसमें जो परिवर्तनें होती हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा से धीरे धीरे वो मतलब एज बढ़ते जाता है, उसमें विकास होते जाती है, उसके परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चों और किशोरों को परामर्श किस प्रकार दिया जाता है। इसको देखिएगा। भारत में स्कूल परामर्श के महत्व तथा भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पारिवारिक जीवन के विकासात्मक मॉडल पर लेख लिखें और युगल एवं परिवार परामर्श की प्रकृति, विस्तार और लक्ष्यों का विस्तार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, कार्यस्थल परामर्श क्या है। देखिए, कार्यस्थल परामर्श क्या है, देखिए पहली बार तो परामर्श क्या है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो है इसमें कार्यस्थल आपकी जो है आपकी स्थिति जहाँ पे आप उपस्थित हैं, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ की परामर्श क्या है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तथा इसके इतिहास बताइए, कार्यस्थल परामर्श का जो इतिहास में किस तरह से इसका योगदान रहा था, किस तरह से भूमिका रहा था, इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, भविष्य में कार्यस्थल परामर्श का विस्तार से चर्चा करें। यानी फ्यूचर में जो कार्यस्थल परामर्श, देखिए इतिहास के बारे में भी पूछा है, आपका प्रोजेक्ट में भी पूछ सकता है, आपके फ्यूचर में भी पूछ सकता है। देखिए इस तरह से सवाल हैं, तो इसको देख लीजिएगा ये परामर्श के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वृद्धावस्था में परामर्श के लक्ष्यों का वर्णन करें। उसके एड्स परामर्ष क्या है, एड्स परामर्श क्या है, इसके लक्ष्यों का वर्णन करें। और उसके परामर्श के लिए भारतीय सांस्कृतिक दर्शन में निहितार्थ पर लेख लिखे। उसके बाद ऑनलाइन परामर्श के लाभ तथा नुकसान बताएं। ये परामर्श जो होती है ना, ये बहुत प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, तो इसमें ऑनलाइन के जो ना क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रक्षा तंत्रों के बारे में चर्चा कीजिए। ये भी असाइनमेंट में पूछा गया है, तो देख लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वैवाहिक विच्छेद तथा वैवाहिक विषमता पर टिप्पणी लिखें। वैवाहिक विच्छेद के बारे में भी पूछ सकता है, वैवाहिक विषमता के बारे में भी पूछ सकता है। ये भी असाइनमेंट में कुछ पूछा जा चुका है, तो इसको देख लीजिएगा। टोटल ये 30 सवाल हैं, 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप सभी जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आप सभी इसको कवर जरूर कीजिएगा एग्जाम से पहले तक, ताकि एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो बस आप सभी इन सभी सवालों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के में जो भी डाउट हो या कोई और सब्जेक्ट की इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।